5 नंबर का फैसला कब आएगा? पुरानी भर्तियां कब तक पूरी होंगी? नई भर्तियां कितनी होंगी? क्या बिना सीईटी भर्तियां होंगी? हरियाणा पुलिस भर्ती कब होगी या हरियाणा पुलिस भर्ती का फिजिकल कब होगा? सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास अब यूट्यूब चैनल में। ये ढेर सारे सवाल आपके मन में आ भी रहे होंगे और बार बार आपके कमेंट आ रहे थे, सर काफी दिन से आपकी वीडियोस नहीं आ रही, काफी दिन से वीडियोस नहीं आ रही। तो इन ढेर सारे सवालों के जवाब लेकर के मैं आपके सामने इस वीडियो में हाजिर हूं, तो सभी को प्रणाम। आइए उससे पहले तो इन सवालों के जवाब लें, उससे पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपकी कुछ वोटिंग करवाई थी। टेलीग्राम के ऊपर, अपने ही क्लास अब चैनल टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपकी वोटिंग करवाई थी कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। 4 ऑप्शन दिए, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनेलो या जननायक जनता पार्टी जेजेपी। यहां पे हम किसी एक पे मान लो क्लिक करके देखते हैं तो हम देखते हैं यहां पर 67% जो वोट मिले हैं ये आपने कांग्रेस को दिए हैं। मैंने पूछा किस पार्टी को वोट दिया है और 29% वोट आपने बीजेपी को दिए। लगभग 1000 वोट आए आपके, ये देखेगा, यानी 1000 वोट का मतलब हुआ 1000 में से, या 100 भी माने, इसको 100 मान लो, 100 में से 67 आप दे रहे हो इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 30% दे रहे हो बीजेपी को। इसका मतलब है कि लगभग 6 से 7 सीटें आप मान रहे हैं कांग्रेस की और लगभग आपको 3 सीटें मान रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की। ये मेरे अनुसार नहीं, आपके 1000 वोटों के अनुसार है। अच्छा जी, फिर मैंने आपका नीचे क्या दिया था, देखेगा यहां पर कि जिस हिसाब से आपने वोट डाला है यहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी 3 या 4 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी अथवा इंडिया गठबंधन 6 या 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यदि यह अनुमान इसी प्रकार सीटों में तब्दील होता है तो बेरोजगार युवाओं के लिए यह अच्छी खबर होगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी लोकसभा के निराशाजनक प्रदर्शन से उभरने के लिए तथा विधानसभा में वापसी करने के लिए भर्तियों पर कार्यवाही तेज करना चाहेगी। और आप यह तो जानते ही होंगे कि विधानसभा इलेक्शन से पहले भर्तियों पर कार्य करने के लिए सरकार के पास लगभग 3 महीने अथवा 90 दिनों का समय होगा। इन 90 दिनों में सरकार युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पेंडिंग भर्तियों तथा कुछ नई भर्तियों को पूरा करना चाहेगी। इसलिए जिसने भी पढ़ाई छोड़ रखी है तो वे सभी आज से ही अपनी किताबें उठा लें। धन्यवाद। ये चाहे बीजेपी के लोग थे, उन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया है क्योंकि वो भी एक बार के लिए खफा हो गए थे। लगातार बेरोजगारों को बेरोजगार और ज्यादा बना करके रखा था युवाओं को, और भर्तियां समय पर हो नहीं रही थी, तो उनके मन में भी एक टीस थी कि कम से कम एक बार तो जवाब दिया जाए। और ये रियलिटी भी है, जब जैसे ही अहंकार और ईगो थोड़ा सा कम होगा तो निश्चित तौर पे ये चीजें, कई कहते हैं सर पॉलिटिक्स मत करो, ये चीजें कनेक्टेड हैं आपसे, ये चीजें रोजगार से तो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। आपकी भर्तियां वोटों तक क्यों लाई जाती है? क्योंकि सरकार को भर्तियां नहीं, सरकार को वोट से मतलब होता है, इसलिए हम उस चीज को जोड़ के उससे आपको बताते हैं। और ये जैसे ही मैंने डाला था आप यहां देख पा रहे हैं, इसके डालने के मैं आपको बताता हूं, जो मैंने पोल करवाया, पोल के बाद आपने सुना होगा कल सीएम मनोहर लाल की कॉन्फ्रेंस हुई, पूर्व सीएम बोल सकते हैं, आज भी चलती लेकिन उनकी कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस में भर्तियों का जिक्र याद आया अब उनको, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि सीटें कम पड़ती नजर आ रही हैं, तो अब आपकी भर्तियां डायरेक्ट याद आ गई हैं उनको। और ठीक आज ही सुबह अखबार में भी छप चुका है। और मैंने अगला पोल ये भी डलवाया था, सीटी के तहत होनी चाहिए कि बिना सीटी के। इसमें देखते हैं कौन क्या कहता है। 70% लोग कहते हैं बिना सीटी के फटाफट हमारी भर्तियां लो, सीधा एक पेपर लो और हमें रोजगार दो, और 30% कहते हैं आज भी कि हमें सीटी के तहत भर्ती करो। ठीक है, ये भी डलवाया था, ये भी लगभग 1000 लोगों ने वोट डाला है। आप भी इसमें योगदान अपना दे सकते हैं। अब वापस आते हैं, तो जो कुछ हद तक तो जवाब आपको इन सवालों के मेरे उस पोल से आपको मिले होंगे। फिर भी मैं बताता हूं, जैसे मैंने वो चीजें दर्शाई वैसा कुछ देखने को कल हमें मिला। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने 60,000 भर्तियों का जिक्र भी किया और आज न्यूज़पेपर के अंदर भी छपा है। आइए देख लेते हैं। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश सरकार के पास बचे हैं 95 दिन, अगले 95 दिन का प्लान तैयार। क्या कहा देखते हैं जी। लंबित 60,000 पदों को भरने के लिए तेज होगी प्रक्रिया। जी हां, कैसी प्रक्रिया होगी देख लेते हैं फटाफट से। लोकसभा चुनाव के मतदान के तुरंत बाद हरियाणा सरकार विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के पास काम करने के लिए 95 दिन शेष बचे हैं।
इसीलिए सरकार ने पूरे 95 दिनों के लिए रोड मैप तैयार कर लिया। मैं पूरी बातें बताऊंगा, जितने सवाल लिखे सबका जवाब लेंगे। ध्यान से वीडियो के एंड तक देखिएगा। सोमवार को यहां भाजपा नेताओं की मीटिंग हुई, इसमें मनोहर लाल ने कॉन्फ्रेंस की। 4 जून के बाद आचार संहिता हटते ही इस रोड मैप के अनुसार काम शुरू किया जाएगा। यहां पे इन्होंने आगे कहा इसके तहत प्रदेश में ये आगे आ जाएंगे, सरकार कर सकती है। यहां चल रही है 60,000 पदों पर भर्तियां करने की कार्रवाई तेज की जाएगी। कैसे होगी, अब यहां आते हैं। अब क्या लिखा यहां, नौकरियों पर रहेगा ज्यादा फोकस, दूर की जाएंगी कानूनी दिक्कतें। वाजिबा, आई ना आपकी याद? ये याद आपकी तभी आई है जब आप इनके खिलाफ आपने वोट डाला है, वरना आपकी याद इनको नहीं आती। ये सच्चाई है, आप बेरोजगार हैं, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, और ये याद तभी इनको आ रही है। यदि आप 10 की 10 सीटें इनकी झोली में आराम से बिना किसी विरोध प्रदर्शन के, बिना किसी उसके आप खुशी खुशी इनकी झोली में डालते, आपकी याद इनको नहीं आती। ये सच्चाई है। याद तभी आ रही है जब वो संख्या इनकी घट रही है, क्योंकि एहसास हो जाता है इन्हें क्या होने वाला है। तो अब कहा कि अब नौकरियों पर ज्यादा फोकस रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार नौकरियों पर पूरा फोकस करेगी। सरकार की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन पद के लिए भी एडवोकेट हिम्मत सिंह को, क्या नाम है, हिम्मत सिंह थोड़ा कम दिख रहा है, इसको चुना गया है। और आचार संहिता हटने के बाद अपना पदभार ये ग्रहण करेंगे। और यहां पे खुद सरकार में ये क्या रहे हैं जी, महाधिवक्ता के पद पे जूनियर महाधिवक्ता रहे हैं, क्योंकि ग्रुप सी के 56-57 कैटेगरी का मामला और यहां पे 5 अंकों का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है। इन कानूनी दिक्कतों को दूर करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर इनको हिम्मत सिंह को यह जिम्मेदारी इसलिए दी है क्योंकि ये इन कानूनी दांवपेच को जानते भी हैं। ये एडवोकेट जनरल के सहायक रहे हैं। सरकार की यहां पे पूरी तैयारी है कि चुनाव से पहले 60,000 भर्तियों का परिणाम जारी किया जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए छुपाया है क्योंकि पहले इन्होंने आपको दर्द दिया और उल्टा दर्द आपने इनको लौटा दिया है। और उस दर्द जब इनको हुआ है तभी इनको आपकी याद आई है, वरना इनको आपकी याद नहीं आती। अब एक एक करके बात करते हैं, आखिर 5 नंबर का फैसला कब आएगा। अब आपको मेरी पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, मैंने उस टाइम भी कहा था कि 5 नंबर का फैसला लोकसभा इलेक्शन से पहले नहीं आएगा। और कई कह रहे थे कोर्ट से बड़ी होगी क्या सरकार। हां जी, कोर्ट से बड़ी है, सच्चाई है ये। वैसे तो पब्लिकली लिखा कुछ और होता, कहा कुछ और जाता, कोर्ट बड़ा है, लेकिन आज भी सरकार बड़ी है, चीजों को रुकवा देती। अभी टाइम नहीं जी, अभी ये नहीं जी, अभी मत करना जी, ये मत करना जी, अभी ये फाइल मत खोलना जी, सारी चीजें चलती हैं भाई। मैंने कहा था लोकसभा से पहले वो फैसला आपका नहीं आने वाला, और वही आपने देखने को मिला। अब 5 नंबर का फैसला कब आएगा जी। 5 नंबर के अब फैसले की बात करते हैं। या तो यह फैसला आपको बहुत जल्द अगले 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा आजकल में, अन्यथा यह फैसला हो सकता है 1 महीना डिले हो जाए। ऐसा क्यों जी, क्योंकि अभी कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं, सभी जानते हैं ये बात, किसी से छुपी नहीं है। और गर्मियों की फिर छुट्टियों के बाद आएगा, अगले 1-2 दिन में नहीं आया। तो 90 दिन के प्लान में इस 5 नंबर का फैसला भी है, उस 90 दिन के प्लान में कि 5 नंबर का फैसला भी दें। और पुरानी भर्तियां अब ये करने की कोशिश करेंगे जो पेंडिंग हैं, क्योंकि अब इन्हें पता चल गया है। तो वो सारी आपकी पेंडिंग भर्तियां, चाहे वो टीजीटी की हैं, चाहे अदर जितनी भी भर्तियां हैं, आपकी फायर ऑपरेटर वाली भर्तियां हैं, जो भी लटकी हुई भर्तियां हैं, उनको अब ये पूरा करने की कोशिश करेंगे 5 नंबर का फैसला आने के तुरंत बाद। ये फैसला आज या कल में आए, नहीं तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद अगले 1 महीने बाद ये फैसला आए, ठीक है। तो ये काम आपका हो जाएगा फिर, क्योंकि 90 दिन है, इन 90 दिन में इनको फिर बटन दबाना है बस उधर से। इसमें कुछ ज्यादा इन्होंने माथापच्ची नहीं करनी। ये फैसला आने के बाद जो भर्तियों के पेंडिंग रिजल्ट है उसके खाली बटन दबाने हैं, ये काम हो जाएगा। यानी 90 दिन में ये बिल्कुल 100% संभव है। पुरानी भर्तियां कब तक होंगी, तो ये जवाब आपको मिल ही गया है। इन्हीं 90 दिनों में इन पुरानी भर्तियों को पूरा करने पर इनका जोर रहेगा। दूसरा, ये अभी भी एक तरीके से लटका सकते हैं कि हम इन पुरानी भर्तियों को तब करें, हमें दोबारा विधानसभा में दोबारा हमारी सरकार बनाओ, नहीं तो आने वाली सरकार कैंसिल कर सकती है, कर सकती है। इस तरह का भी आपको डराने की कोशिश, एक प्लान ये भी हो सकता है, बी प्लान। अन्यथा कोशिश यही रहेगी कि इनको अब जो झेलना पड़ा है वो ये पूरी करने पे तैयारी करेंगे, ठीक है। नई भर्तियां कितनी होंगी, तो नई भर्तियां भी आपकी 30 से 40 हजार नई भर्तियां होंगी। जी हां, 30 से 40 हजार नई भर्तियां आपकी होंगी।
सर 30 से 40 हजार भर्तियों में कौन सी भर्ती होंगी? 30 से 40 हजार भर्तियों में आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती होने जा रही है, आपकी यहां पे नई फायर ऑपरेटर की भर्ती भी आएगी, आपकी यहां पे एएलएम की नई भर्ती, एसए की नई भर्ती, कंडक्टर की नई भर्ती, क्लर्क की नई भर्ती, ग्रुप डी की 8 से 10 हजार नई भर्तियां भी इसमें शामिल हैं। तो 30 से 40 हजार नई भर्तियां बिल्कुल करने की तैयारी में सरकार है। अब ये 30 से 40 हजार भर्तियां सर किस तरीके से करेगी? अगला सवाल तो ये है ना मन में, ये 30 से 40 हजार किस तरीके से करेंगी? क्या बिना सीटी के भर्तियां होंगी? तो यदि इसके ऊपर हम बात करें तो इसके ऊपर भी सरकार के दो प्लान चल रहे हैं। एक प्लान तो यह चल रहा है, क्योंकि सीटी क्यों लाया गया था जानते हैं? भर्तियों को लंबा खींचने के लिए। ये मैंने इंटरव्यू में भी सवाल उठाया हुआ है, ऐसा नहीं आपके सामने, जो पूर्व चेयरमैन थे उनके सामने भी कहा था कि आप तो भर्तियों को लंबा खींचना चाहते हैं, इलेक्शन तक ले जाना चाहते हैं, इसीलिए आप सीटी लाए। देख सकते हैं मेरे इंटरव्यू को जो मैंने ले रखा है। तो ये लाए इसलिए थे कि भर्तियां इलेक्शन तक जाएं। वो काम इनका पूरा हो गया, भर्तियां इलेक्शन तक आ गई। विधानसभा का इलेक्शन अगले 90 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। अब ऐसे में बिना सीटी की भर्तियां होंगी क्या? तो इनके दो प्लान चल रहे हैं, अभी से स्टार्ट हो गए इनके प्लान। एक प्लान तो ये है, कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो ग्रुप डी है वो तो सीटी के तहत ही होगा, सीटी लेंगे उसी पे होगा वो तो ग्रुप डी, तो नई ग्रुप डी की भर्ती। और जो सी की उसमें दो पेपर लेने पड़ते हैं इन्हें, और ये जानते हैं एक तो तरीका, दो पेपर तो ये ले ही नहीं पाएंगे, भूल जाएं कि ये दोनों के दोनों पेपर करवा पाएंगे। एक तो ये है इनके दिमाग में कि सिर्फ सीटी पर ही ले लें, सी का जो स्टाफ नर्स है या जो एमपीएचडब्ल्यू है, क्लर्क है, एएलएम है, से जो नई भर्तियां आनी है उसका सिर्फ परी लेके डाल दें और मेंस कहेंगे हमारी सरकार आएगी दोबारा फिर लेंगे। एक तो तरीका ये प्लान पे काम कर रहे हैं। दूसरा कि नहीं नहीं ऐसे भी युवा नाराज ना हो जाएं। दूसरा प्लान ये चल रहा है, मीटिंगें चल रही हैं इस बात के ऊपर। दूसरा प्लान ये चल रहा है, क्यों ना अब सीटी को एक बार के लिए खारिज करके, एक बार के लिए सीटी कंप्लीट, ये सरकार दोबारा आती तो फिर सीटी अगेन वैसा ही रहेगा, फिर सीटी अगेन वैसे ही रहेगा। तो एक बार के लिए इनका बी प्लान ये चल रहा है, क्यों ना एक बार के लिए कुछ भर्तियों को सीटी से बाहर करके डायरेक्ट उनका एक पेपर ले लें और उसी पेपर पे उनको नौकरी दे दें जैसे पहले देते आए हैं। तो इस प्लान पे भी अभी काम चल रहा है, इस पे अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है। हां, इसके साथ साथ सीईटी में अभी संशोधन होगा, वो करेंगे वो अभी, चाहे इन्हें बिना सीईटी भर्ती लेनी पड़े, लेकिन उसमें संशोधन करके जाएगी ये सरकार आचार संहिता से पहले। तो संशोधन होगा सीईटी में। उस संशोधन में क्या होगा, एक तो 15 गुना पे प्लान है, 10 से 15 गुना पे, 12 या 15 गुना की उम्मीद है, अन्यथा क्वालिफाई पे विचार है। 12 या 15 गुना या फिर क्वालिफाई करने पे विचार है। सीईटी में संशोधन निश्चित तौर पे आपको अगले कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। नई भर्तियों के फॉर्म आपको अगले इसी महीने में देखने को मिलेंगे। जून में आपको नई भर्तियों के फॉर्म देखने को मिलेंगे। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखें, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दें, समय नहीं मिलने वाला। 90 दिन है, सब कुछ होना ही 90 दिनों में, फॉर्म भी है, पेपर भी, सब कुछ होगा। जून का मौका उम्मीद है आपको फॉर्म भरने को दिया जाए। और हरियाणा पुलिस भर्ती कब होगी, फिजिकल कब होगा? तो इसका फिजिकल भी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, और गर्मी में आपकी भी जान निकल जाएगी फिजिकल में। अभी इसकी फिजिकल पे कोई विचार चल भी नहीं रहा है, कोई विचार नहीं चल रहा है अभी कि फिजिकल लेनी कब है। हो सकता है ये ले लें, आप तैयारी करते रहो, हो सकता है फिजिकल ये अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कुछ अनाउंसमेंट कर दें फिजिकल की, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जो चर्चा चल रही है वो इन पे चल रही है, इस पे अभी कोई चर्चा नहीं है कि कब इसका फिजिकल ले सकते हैं। तो इसलिए तैयारी जरूर अपनी फिजिकल की रखें, कभी भी आपकी अनाउंसमेंट हो सकती है। चलिए, मुझे उम्मीद है इन सारे सवालों के जवाब आपको जरूर इस वीडियो में मिले होंगे। फिर भी कोई आपका सवाल जवाब है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें, आपके वो सवाल भी लेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।